हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस की एक नई सीरीज। और इस सीरीज में हम कोई इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज, कोई एडवांस स्टफ नहीं यूज करने वाले। बेसिकली हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम को पढ़ने वाले हैं और कैसे उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कब टॉप बनेगा, कब बॉटम बनेगा, ये सारी बातें करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन फेज होता है एक, और जैसे ही ये एक्यूमुलेशन फेज ओवर होता है, एक मार्कअप फेज चालू होता है। ये मार्कअप फेज क्या होता है? जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। और बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट होता है जब एक्यूमुलेशन फेज ओवर होता है और मार्कअप फेज जस्ट चालू होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बट अभी के लिए हम इस पे फोकस करते हैं कि जैसे ही मार्कअप फेज कंटिन्यू चल रहा होता है, और अगर आपको फिर से इसमें एंट्री लेनी है, आपकी एंट्री इस एरिया में मिस हुई थी, तो आपको री एक्यूमुलेशन जोन का वेट करना होता है। जैसे ही री एक्यूमुलेशन जोन एंट्री ओवर हो जाती है, तो आपको फिर से एंट्री लेनी होती है, और आप देख सकते हैं इसके बाद भी फिर एक अप मूव चालू रहता है। और जैसे ही ये सारी चीजें होती है, इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। इस फेज में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपना, जो उन्होंने स्टॉक्स बाय किए होते हैं, वो उसमें वो सेलिंग करना चालू करते हैं। स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आ जाती है स्टॉक में, काफी स्टॉक काफी न्यूज में आ जाता है, उसका प्रॉफिट अचानक काफी, उसमें अच्छी अच्छी खबरें आने लग जाती है। तो यही सारी खबरें देख के रिटेलर्स इसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो यही फेज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। और इसी में लोग फंस जाते हैं, और एक मार्कडाउन फेज आ जाता है जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरी होती है। और इसके बाद फिर से इसमें कुछ एक्यूमुलेशन लगता है, लोगों को एक्यूमुलेशन हो रही है, लेकिन ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा होता है ताकि ये प्राइस और गिरे। तो ये एक बेसिक डायग्राम है। आइए इस डायग्राम को हम डिवाइड करते हैं, और आगे के वीडियोस में हम, इससे पहले हम आगे बढ़े, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल सीखते हैं। जैसे हम एक आप इस चार्ट में देख रहे हैं, कुछ कैंडल स्टिक है, कुछ कैंडल्स हैं जिनका साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे ये छोटी कैंडल है, इसके बाद एक बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल। तो इन कैंडल्स को अगर आप वॉल्यूम के नजर से देखें, तो हर एक कैंडल पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल केस है, और ये यही केस आपको अपने स्टॉक में ढूंढना है जहां पे प्राइस भी बढ़ती है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो इसे अप ट्रेंड के मतलब अगर आपके स्टॉक में ऐसा हो रहा है, तो आपको उसमें स्टॉक में बने रहना है, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक और ऊपर जाते हैं। और ऐसे ही स्टॉक में हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर ये एक नॉर्मल केस है, आइए हम देखते हैं एनॉमली क्या है। तो ये जो केस है ये एक एनॉमली है। एनॉमली क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ रही है, बड़े बड़े बार्स बन रहे हैं कैंडल स्टिक में, लेकिन अचानक से आप देखते हैं वॉल्यूम में ऐसा पिकअप नहीं है, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। तो ये एक एनॉमली केस है। और ऐसा अगर आपके स्टॉक में हो रहा है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए उस स्टॉक में, क्योंकि ये अप ट्रेंड की निशानी नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है उसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, जैसे ही एक बड़ी कैंडल बनती है उसमें वॉल्यूम पिकअप होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ एक कैंडल में नहीं होना चाहिए, ऐसा रेगुलरली होना चाहिए। तभी आप उस स्टॉक में बने रहेंगे, और वो स्टॉक ही तभी ऊपर जाएगा जब उसमें वॉल्यूम पिकअप होगा। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। आज आगे बात करते हैं रिवर्स की। अगर आप देख सकते हैं यहाँ छोटी कैंडल से साइज स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे इस कैंडल का साइज बढ़ता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का निशानी है। अगर ऐसा स्टॉक, अगर आपके स्टॉक में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको स्टॉक से हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर में और नीचे जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जो गिर रही है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ है। और जब भी प्राइस इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ गिरती है, तो उसमें और फॉल की गुंजाइश होती है। तो आगे देखते हैं और केसेस। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है सनी रथ, जहाँ पे हम रेगुलरली एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो आपसे लाइक करिए, शेयर करिए। तो आगे बढ़ते हैं हम।
एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हम रेगुलरली अपने मेंबर्स को बताते हैं, वह है बाइंग क्लाइमैक्स का। इसमें क्या होता है, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, जहां पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का मीनिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, यहाँ पे कैंडल्स का साइज भी पिक हो रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की निशानी है। और जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे कुछ रेड कैंडल्स बनती है जो काफी छोटी छोटी बनती है और इनमें वॉल्यूम नहीं होता, तो ये पुल बैक होता है और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ रेड कैंडल्स बन रही है जो छोटी साइज की है और वॉल्यूम भी उनमें नहीं है। और जैसे ही ये फेज खत्म होता है, जैसे ये एक मार्कअप फेज था, उसके बाद ये रीएक्यूमुलेशन हो रहा है और उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। और इसी वॉल्यूम पिकअप में आप वॉल्यूम अचानक बढ़ रहा है और कैंडल की साइज भी बढ़ रही है, और जो इस अपोजिट ट्रेंड की स्मॉल कैंडल्स बन रही है जिसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, और ये कंटिन्यू होता जाता है जब बड़ी बार्स बनती जाती है और वॉल्यूम पिकअप होता रहता है। लेकिन एट द टॉप जब एक बाइंग का क्लाइमैक्स आता है, उस केस में क्या होता है, एक बहुत ही हाई वॉल्यूम की बार बनती है जो एक वीक बार है, क्योंकि ये एक डोजी टाइप की है जो हाई वॉल्यूम में बनी है, और ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैंडल लो पे क्यों क्लोज हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग टॉप पे क्लोज होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब है, इस प्राइस पे अब जो इंस्टीट्यूट्स है वो सेल करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख रहे हैं। अगर ये वॉल्यूम इंस्टीट्यूट्स का बाई होता तो ये प्राइस नीचे नहीं ऊपर ही जा रहा होता। जैसे ही ये प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है तो आपको ये इंडिकेशन लग जाता है कि एक बाइंग क्लाइमैक्स हो चुका है और अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आने वाला है, तो आपको इससे प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये बहुत ही माइन्यूट सिग्नल्स होते हैं जो आपको अपने स्टॉक में देखने होते हैं, और इसके अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कब हमें किस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करनी है और किस स्टॉक में हमें इन्वेस्टेड रहना है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। आगे देखते हैं, एक फाइनली एक चार्ट देखते हैं जहां पर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये चार्ट मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था, और उसमें आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो रहा है इस एरिया से। और इससे पहले हम कुछ दो बातें जान लेते हैं। एक है वाइड स्प्रेड कैंडल जो एक बड़ी कैंडल होती है, और एक लो स्प्रेड कैंडल जो छोटी होती है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो जो ग्रीन कैंडल्स होंगी वो वाइड स्प्रेड कैंडल्स होंगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑल्दो रेजिस्टेंस क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी कैंडल्स बन रही है जिनमें वॉल्यूम भी काफी इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही ये एरिया का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम होता है और बड़ी बार बनती है। और इसमें जस्ट यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ, ओवरऑल आप देख सकते हैं बॉटम से ही एक इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ था और बार्स भी बड़े बड़े बन रहे थे। और यहाँ पर अगर आप इस रिजेक्शन, जब यहाँ पे रिजेक्शन आया, जो छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, उसका वॉल्यूम चेक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही लो वॉल्यूम है। तो इसका ये बुलिश साइन है कि इसका ये मतलब ये जस्ट पुल बैक है, क्योंकि यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है जो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं अचानक से ड्रॉप हो जाता है वॉल्यूम में। इसका ये मतलब ये सेलिंग नहीं है, जस्ट पुल बैक है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है तो आपको इस स्टॉक में मैंने पहले डायग्राम दिखाई थी, एक एक्यूमुलेशन के बाद एक मार्कअप फेस आ गया होता है जब वॉल्यूम पिकअप हो जाता है और ब्रेकआउट आता है। ये बेस्ट टाइम होता है एंट्री लेने का। और मैंने ये मेजडॉक का स्टॉक है, और मैंने इसी मतलब मैंने तो एक्चुअली इस लेवल पे इंडिकेट किया था यूजिंग वेव एनालिसिस, बट जब ये ब्रेकआउट आया था तब भी मैंने एक ग्रुप पे चार्ट डाला हुआ था। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं इसके बाद एक बहुत ही बड़ा अपमूव आया है। तो इसके आगे हम और देखते हैं कि हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए, कैसे पता चलता है। आप यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, जैसे ही ये ब्रेकआउट आया तो इसके बाद जो कैंडल्स बनी है वो एक लो स्प्रेड कैंडल्स बनी है। इसका ये मतलब है जस्ट पुल बैक है आफ्टर ब्रेकआउट, और इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो एक कैंडल बनती है वो अगेन एक बुलिश वाइड स्प्रेड कैंडल बनती है। तो ये इसका ये मतलब है बाइंग अभी भी, इंटरेस्ट अभी भी अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल से पुल बैक आ रहा है और कोई पिकअप इन वॉल्यूम नहीं है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये पुल बैक और एक्यूमुलेशन रीएक्यूमुलेशन खत्म हो जाता है, फिर से एक वाइड स्प्रेड कैंडल आती है, फिर से वॉल्यूम पिकअप होता है, फिर से वाइड स्प्रेड कैंडल आई, फिर से वॉल्यूम पिकअप हुआ है।
और ये कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। इसका ये मतलब अगेन एंड अगेन बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। पर यहाँ पे जो इसके बाद जो पुल बैक्स आते हैं वो काफी स्मॉल लो स्प्रेड कैंडल्स के आते हैं, और इसमें वॉल्यूम नहीं है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक कोई ऐसा मतलब प्रॉफिट बुकिंग वाला साइन नहीं आया है, जहां पे मैंने बाइंग क्लाइमैक्स जो दिखाया था, जहां पे हाई वॉल्यूम बन के रिवर्सल आने लग जाता है। लेकिन आप अभी रिसेंट के चार्ट में देखेंगे तो उसमें ऐसे केसेस बन चुके हैं जैसे हाई वॉल्यूम से बन रहे हैं जो अपोजिट ट्रेंड के हैं। तो ये सारी बातें हम अपने आगे वाले वीडियोस में करेंगे। हम और भी चार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम अपनी प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको ये इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई डाउट है आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।